चांद रात वाले दिन इसको बना के रख देना है और ईद पे आपने नमाज से पहले या नमाज के बाद जब आपका दिल करे आपने इसको एंजॉय करना है। बाबा जी ईद मुबारक, खैर मुबारक सरकार, खैर मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड आर से। ईद स्पेशल की मामी सवई की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूँ। रोज़े रखे हुए हैं, उसके बाद आपने ईद मनानी है अल्हम्दुलिल्लाह। ईद पे चस्के लेने हैं, मज़े मज़े का डिज़र्ट खाना है। जब आप ये रेसिपी बनाएंगे आप हैरान हो जाएंगे। शार्ट अल्फाज में बताऊँगा, तवज्जो से देखिएगा। मज़ेदार सी ईद स्पेशल की मामी सवई बनाने के लिए सबसे पहले हम सिरप तैयार करेंगे। बाबा जी सिरप की होंदा है, कोई खंघ हुई है और भाई शीरा तैयार करेंगे, चाशनी तैयार करेंगे। एक पैन रखेंगे, 500 ml वाटर शामिल कर देंगे। आप मेजरमेंट को याद रखिएगा। और 250 ग्राम शुगर चीनी शामिल कर देंगे। साथ में सब्ज़ इलायचियाँ 5 अदद मुँह खोल दिए। साथ में ज़ाफ़रान जो इस काम को उठाएगा, ये थोड़े से रेशे डाल देंगे, महंगा बहुत है। अच्छा आपके पास ऑप्शन है, आप ये डाल सकते हैं, ना डालें कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा हम येलो फूड कलर इस्तेमाल करेंगे, हल्का सा कलर हमारे जो है ना डिश का अच्छा है इस तरीके से। अब इसको हम हिलाएंगे और इसकी हम एक चाशनी तैयार करेंगे। ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। जिस कंडीशन पे रोकनी है मैं आपको बताऊंगा। जब तक हमारा सिरप शीरा तैयार होता है, यहाँ पे छोटे चूल्हे पे ले आएंगे, इसको हम पकने देंगे। यहाँ पे एक और पैन को रख लेंगे, इसके अंदर हम शामिल करेंगे देसी घी 2 टेबल स्पून। मेल्ट होने का वेट करेंगे। जैसे ही देसी घी गर्म हुआ, भीनी भीनी खुशबू आनी स्टार्ट हो गई है। ईद दियाँ तैयारियाँ कर लो तुसी भी। और यहाँ पे हमारे पास ड्राई फ्रूट हैं, इनको हम रोस्ट करेंगे देसी घी में। यहाँ पे बादाम है और यहाँ पे कोकोनट है, इस तरीके से बारीक चॉप हुआ। साथ में पिस्ता है। अच्छा जब भी आपने ड्राई फ्रूट को चॉप करना है आपने लंबाई में करना है, हमेशा लंबाई में गार्निश के लिए चॉप किया जाता है, अच्छा लगता है। ये काजू हैं, ये आधा कप हैं सारी चीज़ें। साथ में किशमिश है, इनको भी हमने चॉप किया हुआ है। इनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे, तेज़ आंच पे नहीं करेंगे, हल्की आंच पे करेंगे ताकि क्रंचीपन आए, क्रिस्पी बने ड्राई फ्रूट हमारा। ठीक हो गया, ताकि जो हमारी कीमामी सवई बन रही है वो कमाल की तैयार हो। हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, जलाएंगे नहीं। उसके बाद आपसे मिलते हैं। ड्राई फ्रूट को रोस्ट करने के बाद हम यहाँ पे आपकी आंखों के सामने रखेंगे, आंखों के सामने टिकाएंगे यहाँ पे। ठीक हो गया, ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और एक्टिव हो गए हैं और क्रंचीपन आएगा। जब आप ये सवैयाँ खाएंगे ना तो मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। यहाँ पे एक पैन उठाएंगे, यहाँ पे रख लेंगे, कोई मसला नहीं बनेगा। बाबा जी होंड की करन लगे हो। अब हमने सवैयों को रोस्ट करना है। ठीक हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास आधा कप देसी घी है, ये शामिल कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास बारीक वाली सवैयाँ हैं और ये हमारे पास 250 ग्राम है। फार्मूला आपको याद होगा, 250 ग्राम हमने चीनी का यूज़ किया, 250 ग्राम सवैयाँ हैं। इनको हम इस तरीके से तोड़ लेंगे, इस तरीके से। अब हम इनको रोस्ट करेंगे, लेकिन किस आंच पे? मध्यम आंच पे, दम वाली आंच पे। अगर तेज़ आंच पे करेंगे तो ये जल जाएंगी। अच्छा जी, इनको हम रोस्ट करेंगे बिल्कुल हल्की आंच पे, ये इस तरीके से, ताकि जले ना। अब ये सवैयाँ हम इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक आप देखेंगे घी सही तरीके से मेल्ट नहीं हुआ, हमने इसके साथ ही इसको रोस्ट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से। इस तरीके से आपने चम्मच की मदद से इस तरीके से यहाँ पे तोड़ भी देना है थोड़ा सा, और इनको इस तरीके से घुमा फिरा करके अच्छे तरीके से रोस्ट भी कर लेना है। सवैयाँ अच्छे तरीके से रोस्ट करने के बाद जब इस तरीके से इनकी निशानी है, साउंड आना शुरू हो जाए और ये सवैयाँ इस तरीके से अलग अलग हो जाएं, ये देखें इस तरीके से, समझें आपकी सवैयाँ रोस्ट हो चुकी हैं। इस टाइम पे आके आपने क्या करना है, ये चाशनी को उठाना है, शीरे को उठाना है और सवैयों के अंदर शिफ्ट करना है। जैसे ही आपने शीरे को शिफ्ट करना है सवैयों के अंदर, आपने सवैयों के नीचे आंच को तेज़ कर देना है। जब आप आंच तेज़ करेंगे, ये जितना भी शीरा है सवैयाँ अपने अंदर जज़ब कर लेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से। बिस्मिल्लाह। होन बाबा जी, अब इसके अंदर ड्राई फ्रूट डालना है हमने। आधा ड्राई फ्रूट डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से। अब इसको तेज़ आंच पे कुक करेंगे ताकि अच्छे तरीके से सवैयाँ शीरे को ले लें, जज़ब कर लें।
आप देख सकते हैं शीरा हमारा खुश्क हो चुका है और सवैयाँ हमारी फूल चुकी हैं। इस टाइम पे आके दम वाले फ्लेम कर देंगे और यहाँ पे इसको दम लगा देंगे 5 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो हमारे पास फिक्का खोया है, इसको इस तरीके से हम कट कर लेंगे। माशाल्लाह, मीठे वाला नहीं लेना आपने। खोए को हमने काट लिया। खोए को काटने के बाद हम एक पैन में शिफ्ट करेंगे। हमने खोए को मेल्ट करना है, स्मूथ बनाना है। गल समझ आ रही है? एक जैसा बनाना है। इसको हल्की सी हीट देंगे, थोड़ा सा पानी डाल के, फिर ये हमारे पास खोया एक आ जाएगा नरम मुलायम सा। हल्का सा पानी लगाएंगे और खोए को मेल्ट करेंगे। नीचे आँच हमने ऑन कर दी है। यहाँ पे दम कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साउंड सुन रहे हैं आप? ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें, ठीक हो गया। फ्लेम को बंद कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे लेके आएंगे और डिश आउट करेंगे। बाबा जी डिश आउट कैसे करोगे? मैं आपको बताता हूँ। इस तरीके से हमने एक ट्रे ले ली शीशे की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सवैयाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमान हैं बाबा जी, जी सरकार जी, बाबा जी ईद मुबारक, खैर मुबारक सरकार, खैर मुबारक। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से। अच्छा जी, हमने यहाँ पे इस तरीके से एक तय लगा दी। उसके बाद ये खोया पड़ा है ठंडे वाला, ये इसके ऊपर डालेंगे इस तरीके से। जितना आप पसंद करते हैं ड्राई फ्रूट और खोया, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। इसके ऊपर दूसरी तय लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इस तरीके, इधर दिखा यार, इधर दिखा। ये देखें इस तरीके से यहाँ पे, और कुछ इस तरीके से सिलिकॉन का चम्मच की मदद से सेट करते हुए इसको प्रेस कर देंगे ऐसे। डिश बन रही है, डिज़र्ट बन रही है, कि मामी सवई बन रही है। बाबा जी बस बनी जा रहे हैं, बनी जा रहे हैं, रेसिपियाँ आई जा रही हैं। सीखने वाले बना करें, बनाया करें ईद पे अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से प्रेस करें। खोया हमारा मेल्ट हो चुका है, फ्लेम को बंद करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे इस तरीके से देखें, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हैं। ये इस तरीके से यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। बाबा जी मैं कहता हूँ कि आप हैरान हो जाएंगे। इस तरह की डिश तैयार कर रहा हूँ कि आप कहेंगे बाबा जी कमाल कर दिया आपने। इस तरीके से अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। अच्छा, खोया कम या ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इस तरह का एक सिलिकॉन का चम्मच ले लेंगे, थोड़ा सा स्प्रे करेंगे ऑयल का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको प्रेस कर देंगे इस तरीके से। कर दिया प्रेस। हाँ सुभान अल्लाह। आपने चांद रात वाले दिन इसको बना के रख देना है और ईद पे आपने नमाज से पहले या नमाज के बाद जब आपका दिल करे आपने इसको एंजॉय करना है अल्हम्दुलिल्लाह। ये ठंडा हो चुका है ड्राई फ्रूट हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह हैं, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या ही बात है, क्या ही बात है। बाबा जी तोन के, हाँ जी, सारे सारे महीने रोजे नहीं रखे, रोजे रखे हैं आप लोगों ने, सब्र किया आप लोगों ने, सब्र का अजर मिलेगा आपको। रोज़ों के बाद ईद आ रही है, इनाम होता है अल्लाह की तरफ से। यहाँ पे डिशें बनानी है, थोड़े जे पैसे खर्च करने हैं। इस तरीके से ये वाली डिश तैयार करनी है अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से हमने इसको गार्निश कर दिया, डिश आउट कर दिया। तो बाबा जी डिश आउट कब तो करना है भाई? अभी थोड़ा सा वेट करें, 15 से 20 मिनट हम इसको इस तरीके से छोड़ेंगे। आधा घंटा भी आप छोड़ सकते हैं, उसके बाद हम डिश आउट करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ईद स्पेशल कीमामी सवई हमारी रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसको घंटे के लिए फ्रिज में रख के ठंडा करके भी खा सकते हैं, गरम भी सर्विंग कर सकते हैं, दोनों तरीके से की जाती है। मैं आपको थोड़ी सी गरम गरम सर्विंग करके दिखा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से उठाएंगे इस तरीके से। सुभान अल्लाह, चेक करें आप, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऐसे हैं बाबा जी, कमाल हो गया, कमाल होएगा भाई, कमाल होएगा अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमामी खोए वाले समय
कमाल की तैयार हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आप ये ना समझें कि ये कोई डिसिप्लिन से सर्विंग होंगी, इनकी जो लुक है, इनकी जो असल कहानी है वो इसी तरीके से है, ये रैंडम इसी तरीके से सर्व की जाती हैं, इस तरीके से ये अच्छी लगती हैं। ये बात आपके जहन में रहे मेरे भाइयों। अगर आपको हमारी ये कमाल की रेसिपी जो हमने आप लोगों के साथ शेयर की ईद स्पेशल तो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें, दोस्तों रिश्तेदारों अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।